नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुखी और समृद्ध होंगे। तो एकादशी का व्रत क्या है? एकादशी कैसे करते हैं? एकादशी का व्रत साल में कितनी एकादशियां होती हैं और कौन कौन सी एकादशी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वैसे तो दोस्तों साल में 24 एकादशी होती है, जो कि सारे की सारी ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एकादशी है। पर अगर किसी कारणवश आप 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें से मुख्य 5 एकादशियां हैं जिसका व्रत करके आप पूरे 24 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारे वीडियो में उन 5 एकादशियों के बारे में पूरी जानकारी, विधि विधान, नियम और उसके साथ ही वो पांचों एकादशी कौन कौन सी हैं, किस किस तारीख को पड़ेंगी, किस प्रकार से करना है, तो इसके सारे जो है बारे में जानकारी आज के वीडियो में होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो मुख्य 5 एकादशियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली एकादशी है देवशयनी एकादशी, दूसरी है देव प्रबोधिनी एकादशी जिसे देव उठनी भी एकादशी कहा जाता है, तीसरी है निर्जला एकादशी और चौथी है मोक्षदा एकादशी। इसके साथ ही 5वां है पापमोचनी एकादशी। तो ये सारी एकादशियां ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को पड़ रहा है 2025 में। देवशयनी एकादशी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एकादशी है क्योंकि इस एकादशी पर विष्णु भगवान, जो कि ब्रह्मांड में कर्ता धर्ता हैं ब्रह्मांड के और पालन करता हैं ब्रह्मांड के, तो वो शयन करने चले जाते हैं। तो उस एक महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है जिस समय भगवान शयन के लिए जाते हैं, तो उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो उस दिन भगवान को देवशयन के लिए भेजने से पहले उनकी अच्छी तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही व्रत रखा जाता है। तो ये पड़ रहा है 6 जुलाई को। तो इसके नियम के व्रत के नियम क्या हैं? तो स्नान कर मंदिर की साफ़ सफाई करें, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से स्नान कराएं, अभिषेक करें, मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं और उसके उपरांत व्रत का संकल्प लें और व्रत करें। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा ज़रूर सुनें और उसके साथ ही भगवान विष्णु की आरती ज़रूर करें। तो इस प्रकार से देवशयनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। और उसके बाद आ जाती है देव उठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत। तो ये पड़ रहा है 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार। तो इस दिन भगवान उठते हैं, तो पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही व्रत भी रखा जाता है।
तो देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत में केवल जल और फल ही ग्रहण करने चाहिए और अन्य कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में नमक का उपयोग बिल्कुल भी न करें, भूल करके भी। इस दिन रात के समय में भगवान विष्णु की पूजा और आरती करने का विधान है। साथ ही देसी घी का दीपक ज़रूर जलाएं। इसके बाद दोस्तों निर्जला एकादशी, जो कि 6 जून को पड़ रहा है। और निर्जला एकादशी के नाम से ही आप जान चुके होंगे कि इस व्रत के नियम क्या हैं। तो इस व्रत में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करना है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को अच्छी तरीके से गंगा जल से अभिषेक करा करके चौकी बिछाकर उस पे पीले वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना है। फल फूल, पीले फल फूल, मेवा मखाना से उनकी पूजा करनी है। देसी घी का दीपक जलाना है, साथ ही व्रत रखना है। और इस दिन अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन, क्योंकि ये महीना होता है गर्मियों का, जून का महीना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यही तपस्या है निर्जला एकादशी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा फलदायी एकादशी कही जाती है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों मोक्षदा एकादशी। तो मोक्षदा एकादशी पड़ रहा है 1 दिसंबर 2025 को। इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ सूर्य देव की भी पूजा का विधान है। इस दिन सूर्य देव से पहले उठें, स्नान करें, मंदिर की साफ सफाई करने के उपरांत भगवान सूर्य देव को जल दें। और जल देते समय सूर्य देव को जल में क्या क्या चीज़ें डालनी है, इस बात का खास ध्यान रखें। और वो चीज़ें हैं लाल फूल, कुमकुम और थोड़ा सा अक्षत एक तांबे के लोटे में ले लें। सूर्य देव के उगने से पहले पूरब दिशा की तरफ मुख करें और सूर्य देव को जैसे ही सूर्य देव आपको दिखाई दें उन्हें जल अर्पित करें। धीरे धीरे जल को सूर्य देव के चरणों में अर्पित करें। इस बात का खास ध्यान रखते हुए कि जल की बूंदें आपके पैरों पर न पड़े। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, पीले वस्त्र बिछाएं, उनकी मूर्ति स्थापित करें, फल फूल मेवा मखाना देसी घी से उनकी पूजा करें, कथा सुने, आरती करें। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मोक्षदा एकादशी पर। मोक्षदा एकादशी के उपरांत हम लोग आ जाते हैं पापमोचनी एकादशी पर, जो कि पड़ रहा है 25 मार्च 2025 को। पापमोचनी के नाम से ही आप सभी जान गए होंगे कि पापमोचनी मतलब कि अपने पापों से छुटकारा का व्रत। इंसान मानव शरीर में है तो कभी न कभी किसी न किसी समय उससे कोई न कोई पाप हो ही जाता है। तो ये एकादशी ऐसी है जिसका व्रत करके आप अपने पिछले पापों से मुक्ति पा सकते हैं भगवान विष्णु के चरणों में जा कर के। तो पाप मोचनी एकादशी पर झूठ बोलना और उसके साथ ही तामसिक भोजन या अन्य चीज़ें जो भी हैं उन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय है। पाप मोचनी एकादशी पड़ रहा है 25 मार्च को। तो इस व्रत को करने से आपके सारे पाप भगवान विष्णु
क्षमा कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों सारी जितनी भी एकादशियाँ महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी एक ही वीडियो में आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही एक ख़ास बात का ध्यान रखें कि अगर आप व्रत रहें या ना रहें, लेकिन एकादशी के दिन चावल का उपयोग न करें। साथ ही तुलसी माता को जल न दें, उन्हें देसी घी का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि उस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं हर एकादशी पर। तो दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।